तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था, एचआरसी फ्यूज क्या होता है, उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, राइट। अब हम क्या देखेंगे, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और हम किस बेसिस पे एचआरसी फ्यूज का सिलेक्शन करते हैं, राइट, और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो देखो, जो आपका एचआरसी फ्यूज का सबसे पहले क्या देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है इसके। तो जो आपका फर्स्ट एडवांटेज है वो क्या है आपका, इट इज कैपेबल ऑफ क्लियरिंग द हाई वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट। ठीक है, क्या करता है ये, क्लियर हाई वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, ये क्या करता है, आपके हाई वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट को क्लियर करता है। समझ गए यहां तक। सेकंड क्या है आपका, इट डज नॉट डिटोरिएट विद द हाई स्पीड। ठीक है, नॉन डिटोरिएशन फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ये समय के साथ खराब नहीं होता, डिटोरिएट नहीं होता है। समझ गए। उसके बाद क्या होता है आपको, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या आपका, ये क्या होता है, ऑपरेशन जो होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, वेरी फास्ट होता है, राइट। इट हैज इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसका क्या होता है, इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर आपका फॉल्ट ज्यादा है तो ये जल्दी ऑपरेट कर सकता है, अगर फॉल्ट कम है तो क्या करता है, ये कुछ मिनट टाइम देता है कि वो फॉल्ट क्लियर हो जाए विद इन अ पर्टिकुलर टाइम। अगर टाइम क्लियर नहीं होता है तो ये क्या करता है, आपका फॉल्ट मतलब उस वक्त ये आपका जो फ्यूज मेटल है वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर फॉल्ट ज्यादा है तो जल्दी ऑपरेट करता है, अगर फॉल्ट कम है तो क्या करता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है कि विद इन अ गिवन टाइम ये क्या हो जाए, आपका फॉल्ट क्लियर कर ले। उसके बाद क्या है, इसका जो परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, वो आपका कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, एक जैसा होता है, राइट, कंसिस्टेंसी होती है इसके परफॉर्मेंस में। उसके बाद क्या होता है इसका मतलब, और क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं आपके। तो देखो, जो इसका क्या होता है, कॉस्ट होता है वो लेस होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर प्रोटेक्टिंग डिवाइस ऑफ अ सेम ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगर मान लो कि मुझे मतलब मैंने कोई दूसरा और एलिमेंट मतलब और कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज कर रही हूं मैं, जिसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी सेम है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो कॉस्ट होगा उसके कंपैरिजन में कम होगा। उसके बाद होता है नो मेंटेनेंस। ठीक है, इसमें मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होती है, नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, राइट। उसके बाद क्या होता है आपका, ऑपरेशन जो होता है वो रिलायबल होता है। ठीक है, ये सारे एडवांटेजेस हैं। उसके बाद क्या होगा आपका, और क्या हो सकता है, आप बहुत सारी चीजें इसमें लिख सकते हो। उसके बाद बताओ और कोई, इसमें कंसिस्टेंट होता है, चीप होता है। ठीक है, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये सारे इसके क्या है, एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो भी हम साथ के साथ देखेंगे क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो यहां तक था आपके इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपके एचआरसी सर्किट फ्यूज के। ठीक है, तो देखो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो क्या है, इसमें क्या होता है, रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ऑपरेशन। ठीक है, हर एक ऑपरेशन के बाद इसे क्या करना पड़ता है, इसे रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि आपका क्या होता है, जो मेटल जो एलिमेंट होता है, फ्यूज एलिमेंट होता है, वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, और जो ये रिप्लेसमेंट होता है वो क्या करता है, रिप्लेस, अगर मान लो रिप्लेस करोगे, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूज टेक्स टाइम। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, थर्ड क्या हो सकता है, मान लो कि व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द हाई टेम्परेचर राइज, जब मान लो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है तो क्या होता है, जो हीट प्रोड्यूस होता है वो क्या कर सकता है, कैन अफेक्ट एडजेसेंट कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, जो एडजेसेंट कॉन्टैक्ट्स हैं
उसे भी क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। और जो एसोसिएटेड स्विचेस हैं, उससे जो स्विचेस कनेक्टेड होते हैं, उसे भी क्या करता है, ये अफेक्ट कर सकता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, इसमें आप लिख सकते हो कि व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द हाई टेम्परेचर राइज, द हीट प्रोड्यूस्ड कैन अफेक्ट द कॉन्टैक्ट्स एंड द एसोसिएटेड स्विचेस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो इंटरलॉकिंग होता है, इंटरलॉकिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक स्विच से आप सब मतलब पूरे चीज को ये नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, किस बेसिस पे हम HRC फ्यूज का सिलेक्शन करते हैं, कि क्या क्या पैरामीटर्स होता है जो हम ध्यान रखते हैं जब हम आपके HRC फ्यूज को सिलेक्ट करते हैं। तो देखो, जब ऐसा HRC फ्यूज का सिलेक्शन करते हैं तो हम पर्टिकुलर पॉइंट्स को अपने ध्यान में रख के HRC फ्यूज का सिलेक्शन करते हैं। फर्स्ट जो आपका है, दैट इज अ नेचर ऑफ लोड। ठीक है, लोड का नेचर कैसा है उसको ध्यान में रख के हम HRC फ्यूज का सिलेक्शन करते हैं। तो नेचर ऑफ लोड में आपका क्या आ सकता है कि उसका मतलब जो नॉर्मल करंट है वो कितना है। ठीक है, स्टार्टिंग जो करंट है वो आपकी कितनी है, राइट, कि पर्टिकुलर जो लोड हम यूज कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग करंट कितना है, और जो स्टार्टिंग करंट होगा उसका ड्यूरेशन कितना है, मतलब पर्टिकुलर कितने टाइम के लिए वो आपके सर्किट में रहता है। ठीक है, परमिसिबल जो होता है, ओवरलोड कितने हैं, मतलब कितने ओवरलोड तक वो आपका सर्किट झेल सकता है। ठीक है, तो परमिसिबल ओवरलोड हम देखते हैं कि कितने लोड तक आपका सर्किट झेल सकता है। अब हम क्या देखते हैं, वेदर जो आपका जो लोड है वो आपका स्टेडी लोड है, ठीक है, स्टेडी है, या फिर क्या है आपका फ्लक्चुएटिंग लोड है। हम ये भी देखते हैं कि जो आपने लोड लगा रखा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, चेंज हो रहा है, या फिर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, नेचर ऑफ लोड में ये सब चीजें हम ध्यान रख के HRC फ्यूज का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो कौन सा आपका है, नेचर ऑफ लोड के बाद हम क्या देखते हैं, आपका बी की नेचर ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब किस प्रोटेक्शन के लिए आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मान लो प्रोटेक्शन में क्या आ सकता है, आपका ओवरलोड आ सकता है, आपको ओवरलोड से प्रोटेक्ट करना है, या फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन चाहिए आपको। ठीक है, ऑपरेटिंग टाइम क्या होनी चाहिए, मान लो जिस चीज की ओपनिंग टाइम क्या होनी चाहिए, ओपनिंग टाइम जो है वो स्लो होनी चाहिए, या फिर क्विक ऑपरेशन होना चाहिए। मतलब कि आपका जो भी मान लो फॉल्ट आता है, तो आप मान लो कि मैंने HRC फ्यूज लगा दिया। ठीक है, तो HRC फ्यूज क्या करता है आपको कि कुछ समय के लिए वो शॉर्ट सर्किट करंट को क्या करता है, फॉल्ट करंट को पास होने देता है, और अगर उस समय तक आपका शॉर्ट सर्किट करंट क्लियर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो फ्यूज मेटल क्या हो जाता है, आपका मेल्ट हो जाता है। लेकिन ये क्या करता है, मतलब मान लो अगर कोई सर्किट है हमारा, तो उसमें जितने समय के लिए आपका HRC फ्यूज उस शॉर्ट सर्किट करंट को फ्लो करने दे रहा है, वेट कर रहा है फॉल्ट को करंट होने का, तब तक पता चल रहा है कि आपका सर्किट जल गया। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फिर हमारा HRC फ्यूज क्या हो सकता है कि मे बी वो बेटर ना हो। ठीक है, तो ये सब चीजें देखनी होगी कि मतलब कि किस चीज से उसे प्रोटेक्ट करना है, नेचर ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, आपका ओवरलोड से प्रोटेक्ट करना है, आपको शॉर्ट सर्किट करंट से प्रोटेक्ट करना है, या फिर जो आपका जो उसका जो ऑपरेटिंग टाइम होगा वो क्या होना चाहिए, स्लोअर होना चाहिए, या फिर क्विक होना चाहिए, क्विकली वो ऑपरेट करना चाहिए। ये सब चीजें देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द HRC फ्यूज। ठीक है, जब HRC फ्यूज का आप सिलेक्शन कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी, राइट। अब देखो, अब क्या होने चाहिए, और भी चीजें हैं, मतलब और भी पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो जो आपका थर्ड पॉइंट होगा वो क्या है, ग्रेडिंग और डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आपको ग्रेडिंग और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अदर फ्यूजेस, राइट, एंड सर्किट ब्रेकर। ठीक है, जहां पे मान लो कि आप HRC फ्यूज यूज कर रहे हो, वहां पे अदर फ्यूजेस भी लगेंगे और सर्किट ब्रेकर भी लगेंगे। ठीक है, तो आपको
मतलब ये चीजें ग्रेडिंग करनी है, डिस्क्रिमिनेट करनी होगी कि आपको जो HRC फ्यूज यूज कर रहे हो उसे एज अ प्राइमरी, उसे आपको प्राइमरी प्रोटेक्शन यूज करना है या फिर बैकअप प्रोटेक्शन यूज करना है। ठीक है, तो मान लो कि HRC फ्यूज भी है, यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेकर भी लगा हुआ है और अदर फ्यूजेस भी लगे हुए हैं, तो आपको डिस्क्रिमिनेट करना होगा इन सब में से कि आपको प्राइमरी प्रोटेक्शन किसको देना है, किसे बैकअप प्रोटेक्शन देना है, या फिर आपको ऐसा करना है कि पहले सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करे या फिर फ्यूज ऑपरेट करे, पहले कौन सा एलिमेंट ऑपरेट करे। तो ये सब चीजों के बीच में आपको ग्रेडिंग या फिर उसका डिस्क्रिमिनेशन करना होगा बिटवीन योर अदर फ्यूजेज एंड सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स थे जिसे हमें ध्यान में रखना होगा व्हेन वी आर सेलेक्टिंग द HRC फ्यूज। राइट, समझ गए यहाँ तक। अब हम क्या देखेंगे, जो आपका इसके बाद है वो देखेंगे एप्लीकेशंस, कि HRC फ्यूज की एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कहाँ कहाँ ये HRC फ्यूज आपका यूज होता है। तो हम क्या देखेंगे, एप्लीकेशंस। राइट, एप्लीकेशंस ऑफ HRC फ्यूज। ठीक है, एप्लीकेशंस देखेंगे। आपका मान लो एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ केबल्स, केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ बस बार, बस बार को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, HRC फ्यूज का यूज करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स, मोटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम HRC फ्यूज का यूज करते हैं। या फिर प्रोटेक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए HRC फ्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे बैकअप प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, एज अ बैकअप प्रोटेक्शन टू सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर के लिए एज अ बैकअप प्रोटेक्शन भी हम आपके HRC फ्यूज का यूज करते हैं। राइट, या फिर आपका प्रोटेक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के लिए हम यूज करते हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो इसमें से कुछ ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे। राइट, या फिर आप देखो इससे और किसी और मतलब आपका जो HRC फ्यूज है आप क्या किसे यूज कर सकते हो, HRC फ्यूज का और कहाँ यूज कर सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगेंस्ट द ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसमें लिख लेना एक लाइन, प्रोटेक्शन ऑफ लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स अगेंस्ट ओवरलोड्स एंड शॉर्ट सर्किट्स। ठीक है, तो ये था इसके एप्लीकेशंस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या थे। ठीक है, तो ये आपके HRC फ्यूज था। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ HRC फ्यूजेस एंड HRC फ्यूज, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसके। ठीक है।